नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल। नमस्कार सर, 3 तारीख को राहुल गांधी को जमानत दे दी गई। 2019 में मोदी सरनेम पर उन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसके लिए उन्हें सज़ा दी गई थी 2 साल के लिए। तो अब 3 तारीख को उन्हें ज़मानत दे दी गई है, जिस पर भाजपा का कहना है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो और नेता हैं, सीएम है जो, उन्होंने कोर्ट में आके भीड़ मचा दी है, भीड़ कर दी एक तरह से। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। ये अपने आप को जनता से ऊपर समझते हैं। ये अपने आप को शहजादा इस तरीके के इनको महसूस होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें राजा महाराजा अब नहीं रहे, प्रजातंत्र है और जनता जिसको चुनती है वही नेता माना जाता है। लेकिन वो भी जनता का सेवक है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक घोषित करते हैं। लेकिन अगर कोई कोर्ट राहुल गांधी को सज़ा दे दे तो इनको अपने आप को ये लगता है कि मुझे तो सज़ा नहीं हो सकती, कि मैं तो ऊपर हूँ जनता से। इनका ऐसा व्यवहार है और इनको यही व्यवहार के कारण जनता, भारत की जनता इन्हें पप्पू बोलती है, क्योंकि ये अपने आप को सुपर मानते हैं और लोकतंत्र में कोई भी जनता से ऊपर नहीं होता। एक उदाहरण तो इसका यही है कि रॉबर्ट वाड्रा, केवल वो गांधी परिवार का दामाद ही तो था, उसको इन्होंने अपने राज्य में सारे हवाई जहाज़ों से बिना चेकिंग के जाने की अनुमति दे रखी थी, जो कि लोकतंत्र में एक मजाक के रूप में थी। लोकतंत्र का एक मजाक था, जैसे कि राजा का पुत्र हो, राजपुत्र हो या राजदामाद, जिस प्रकार उसको ऐसे छूट दे रखी थी। और इसी का फायदा उठाते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में कितनी जमीन घोटाले किए हैं हरियाणा में। और इसी प्रकार के राहुल गांधी अपने आप को कई बार ये घोषणा करता है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। अरे सावरकर तुम हो भी नहीं सकते। सावरकर को 2 जन्मों की कैद हुई थी और तुम्हारे किसी खानदान में, तुम कहते हो ना कि मैं शहीदों के खानदान से हूं, शहीदों के खानदान में तुमने अंग्रेजों से समझौते कर करके कभी तुमने कोई सजा नहीं भुगती, किसी भी गांधी नेहरू के परिवार ने, किसी ने। और तुम कहते हो कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम तो परिवार ही पूरा, कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी और अंग्रेजों से समझौता करके तुम सारी जनता को तुमने बेवकूफ बनाया है। और जब गांधी ने, जब आज़ादी मिली, देश का बंटवारा हुआ, पहली बात तो देश का बंटवारा, गांधी कहता था कि मेरी लाश पर देश का बंटवारा होगा। लेकिन नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से उसका देश का विभाजन हुआ और धर्म के आधार पर हुआ। जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, जो लोग सोए हुए थे वहां, वो भारत में सोए थे, अखंड भारत में सोए थे। जब सुबह उठा तो वो पाकिस्तान में उठे और उनको या तो धर्म परिवर्तन करना पड़ा या मार दिए गए। और जो बचा उसमें जो मुस्लिम रह रहे थे उनको तुमने भारत में यहां रखा, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, केवल अपना वोट बैंक, क्योंकि तुम्हें सावरकर के नाम से डर लगता था। सावरकर ने कहा था जब ये आज़ादी का आंदोलन चला था कि अगर दूसरे लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम उनको लेके चलेंगे, अगर वो नहीं चलते तो हम उनको छोड़कर चलेंगे, लेकिन अगर वो हमारे रास्ते में आते हैं, आज़ादी के रास्ते में, तो हमको ठोकर मारेंगे और चलेंगे। सर, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश का कहना है कि उनके नेताओं को सूरत कोर्ट में आने से रोकना, ये एक तरह से बीजेपी के अलोकतांत्रिक के चेहरे को उजागर करता है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जहां भी गैर भाजपाई सरकार है, आप बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी तो जहां धारा 144 नहीं लगी हुई वहां भी भाजपा नेताओं को नहीं जाने दे रही, ना हुबली जाने दे रही, ना हुगली जाने दे रही, ना हावड़ा जाने दे रही, रोक रही है सबको। तो वहां इनको अलोकतांत्रिक नहीं दिख रही ममता। तो ये केवल एक बहाना है, क्योंकि इनको तो भाजपा को बदनाम करने की अपनी कोशिश करनी है। लेकिन स्थानीय सरकारें जो होती हैं उनको वहाँ की कानून व्यवस्था बना के रखनी होती है, उनको वहाँ का प्रशासन को अपना कंट्रोल करना होता है। तो इनको ये बहाने चाहिए। आप देख, पूरे भारत में दंगे केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये कानून व्यवस्था को ढील देते हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दंगे हो रहे? दंगे हो रहे हैं बिहार में, दंगे हो रहे हैं बंगाल में। तो दंगे ऐसी जगह हो रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि उपद्रवी जो होते हैं उनको कानून का भय उन स्टेटों में नहीं है, उनको सत्ता का बल्कि आशीर्वाद प्राप्त है, उनको कहीं ना कहीं सत्ता का हाथ है उनके पीछे।
बंगाल में जो दंगाई हैं उनको ममता का आशीर्वाद है, बिहार में जो दंगाई हैं उनको लालू का आशीर्वाद है, इसका तेजस्वी का आशीर्वाद है, तभी दंगाई दंगा कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, कहाँ जैसे यूपी में नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है, तो सिर्फ दंगे होना क्या भाजपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सर कि कांग्रेस मतलब किसी और कोई और सरकार है तो उसमें दंगे हो रहे हैं, ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर केंद्र में तो सरकार है ही भाजपा की, पूरा भारत ही भाजपा का ही है सर एक तरह से, तो फिर सर क्यों? कानून व्यवस्था राज्य शासन के हाथ में होती है और राज्य प्रशासन अगर सख्ती से पेश नहीं आएगा तो दंगाई दंगा करेंगे। अब बिहार में आज सुबह भी एक ट्रेन पर पथराव हुआ है, तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि कानून की उनको छूट है और मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं इन सरकारों पर, ये केवल मुस्लिम वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से रेलों पर पथराव कर रहे हैं, दुकानदारों के रेडी लूट रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं और मंदिरों पर तक इन्होंने पथराव किया है। अगर वहां की सरकार सख्त हो तो कोई भी दंगाई की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी करे।